Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. We are here at Juni Jaifalwadi Tardev. You got structures here that are more than 100 years old. 118 साल के पुराने structures है. Here the local residents have a problem. Repairs, the MADA says you need to have repair. MADA says the total cost of the repairs comes to around 86 lakhs. MADA says we have got a fund of 56 lakhs. We will not be able to repair it unless the local residents out here put shell in the other 36 lakhs or 30 lakhs of amount. The local residents का कहना है हम लोग गरीब लोग हैं, ये पैसे कहाँ से लाए? This is what the government has to. Devendra Fadnavis has the Home Ministry with him. You got Mangal Prabhat Lodha here as the MLA and a BJP cooperator. Local residents here are asking. They are asking, where are we going to shell the amount of money from? Rizvi is the builder. We will ask the residents one by one on a summer afternoon. This is one old Hanuman Mandir out in New Jaifalwadi at the Hanuman Mandir complex in the compound. We are asking, चाची आप बोल रहे हो कितने साल से हो आप? हम लोग 60-70 साल से यहाँ पे है। हाँ। और ये रिजवी हमको 40 साल से परेशान कर रहा है। 40 साल से आपको परेशान कर रहा है। बोलिए ना, आगे बोलिए। ये अभी आपको कहता है माड़ा नोटिस करके गया है, नोटिस डाल के गया है कि पैसा दो। हाँ, कहाँ से देंगे हम लोग पैसा? 30 लाख आपसे मांग रहे, 30 लाख आपसे मांग रहे, बोले 30 लाख तो हम रिपेयरिंग करके देंगे बोलते हैं। तो कभी आप लोग रिजवी जी से बात करने की कोशिश किया? करे थे हम लोग ने, वो हमको खड़ा ही नहीं करता है। आपको खड़ा ही नहीं करते? आपको खड़ा ही नहीं करते। चाची कब से हो आप यहाँ पर? बहुत सालों से हैं, बहुत सालों से हैं। अभी आप लोग रिपेयर, अभी ये बारिश का मौसम, अभी मई है, उसके बाद जून बारिश आ जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगा। गए बारिश में बहुत तकलीफ हो गई। हाँ, बहुत तकलीफ हुआ था। चाची काय चाललंय? लय वर्ष आम्ही इथे पत्रा डाल के जाने तो बहुत अच्छा। ऊपर थी पानी आता, ऊपर से बहुत पानी आता। बारिश का तो रात का बहुत बच्चे लोग को तकलीफ, सबको तकलीफ है। Now we are trying to understand. This is 118-year-old structures out in Tardev, Jaifalwadi, New Juni Jaifalwadi. चाचा जी आप आइए, आपका नाम क्या है? हीरालाल राजा बामनिया। हीरालाल राजा बामनिया। ये आप ब्रीफ में बोले तकलीफ यहाँ के लोगों को क्या है? अभी जिस प्रकार से नोटिस डाल के गए माड़ा, तो ये आपको बोलो 30 लाख निकालो, तो ये कैसे होगा? ये हम कहाँ से देंगे? हम गरीब आदमी है, हम घर काम करते हैं, कोई कैसा क्या काम करते हैं, तो इतना 30 लाख कहाँ से देंगे हम लोग? 30 लाख आप दे नहीं पाएंगे? नहीं दे नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये शुरुआत आप बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं इसके बारे में, हम थोड़ा ब्रीफ में कीजिए। 30 साल रिजवी कभी, ये पहले इनिशियली पारसी पंचायत का जगह था। पारसी पंचायत का जगह था। पहला वो डेवलपर था। बाद में उसने खुद का वो ले लिया करके, लैंडलॉर्ड बन गया। 1975 में उसने लिया था ये जगह। 1975 में ये जगह लिया था। रिजवी ने इस प्रॉपर्टी पंचायत से, पारसी पंचायत से खरीद लिया था, और फिर उनको डेवलपमेंट करना था। और डेवलपमेंट के लिए आप बोला कि ये रिजर्व प्लॉट है, नया डीपी के हिसाब से रिजर्व प्लॉट है। रिजर्व प्लॉट है ये, रिजर्व प्लॉट। कैसे करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट? तो अब ये वही पता नहीं है वो क्या कर सकता है, हमको कुछ मालूम ही नहीं। तो आप कुछ बोल रहे थे, ये कैसे, ये पूरे स्ट्रक्चर्स जो है, ये 118 साल पुराना स्ट्रक्चर्स है। 118 साल पुराना स्ट्रक्चर है, और आज के तारीख में अभी एक डेढ़ महीने के बाद बारिश शुरू हो जाएगा। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। माड़ा हमको ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था नया घर बांध के देने को। ओके। तो उसके ऊपर उसने कुछ एक्शन ही नहीं कर रहा है। वो नया घर बांध के देने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बिल्डर रिजवी नया बिल्डिंग बांध के हमको नया घर देने का ऑर्डर है कि इसको आप इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करो कि इनको नया घर बिल्डिंग में बांध के दे, यहाँ पर बांध के दे। बराबर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने दिया है। तो माड़ा से रिपेयर कराना ही क्यों है? जब रिपेयरिंग कराना क्यों है? बोले कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बना के दो तो बना के दो। 2013 में ऑर्डर आया था। 2013 में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कि इनको पर ऑक्यूपेंट्स को यहाँ पे 150 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए। एज ए कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र का जो रहेगा वो उधर डिसाइड करेगा महाराष्ट्र। बिल्कुल। तो वो हिसाब से उसने कुछ एक्शन ही नहीं किया हम लोग के लिए। तो रिजवी बिल्डर ने कुछ एक्शन नहीं किया, बस एक मीटिंग करके गया कि हाँ तुम लोग का नाम लिस्ट दो, वो दिया हमने। उसके बाद कुछ एक्शन नहीं किया उसने कि घर बांध के दे रहा हूँ मैं तुमको, 150 स्क्वायर फीट बांध के दे रहा हूँ मैं, प्लान पुटअप करूंगा उसके बाद तुमको। और उसने प्लान पुटअप ना हमको कुछ कॉपी दिया, ना उसके बाद कुछ मिलने आया हमसे, ना कुछ कंसेंट किया। सिर्फ माड़ा को हम बोले थे कि हमको घर चाहिए बांध के, तो रिपेयरिंग करके दे रहा। तो वो बोला कि मैं डेमोलिशन, मेरा प्लान पास हो गया है, पर मैं उसके बाद
हाँ, मैं इनको घर दे रहा हूँ, इनका डेमोलिशन करना है तो चाल का रिपेयरिंग का जरूरत नहीं है। ये कभी बोला ये उन्होंने? 2015 में बोला है ending में। 2015 में 2015 के बाद बहुत सारी इतने साल हो गए, हाँ, अभी आपका कुछ नहीं, न रिपेयर हुआ ना कुछ। कुछ नहीं हुआ। हमारी जगह गिर गई है पूरा। कुछ नहीं सर, वो बोलिए, कुछ भी नहीं करता है। बोलिए बोलिए ना। कितने सालों से ऐसे ही आपका सब पड़ा है भरोसा सर। उनसे हट गया आपका, हाँ, वो हट गया। कुछ नहीं और करते। हमारा तो क्या है सर, रूम भी हमारा रह के भी हम लोग रूम के बाहर है, घर के भी बाहर है। केस चालू है हम लोग का, तो घर का, हम लोग का और भाई का। बोलो इतना परेशान करके रखा है, ऐसा कोई तो परेशान आपका करता केस है? रिजवी से चालू है, किससे हाँ चालू है? हाँ, रिजवी से, लैंडलॉर्डशिप का। अच्छा, उनको पता है, उनको सब लैंडलॉर्डशिप पता है। हाँ, लैंडलॉर्डशिप का आपका केस हाँ। चालू है रिजवी का। हाँ, तो- पर ऑलरेडी 2013 में उसने मीटिंग करके बोला था और जितने 36 घर है उनको मैं ऑल ऑक्यूपेंट्स करके बांध के दे रहा हूँ। ओके, तो उसने पीछे से प्रैक्टिस करके हम लोग को घर, हम लोग का पोजीशन लिया। 36 घर जो 36 35 की 36 अभी 35 है। एक जन प्रैक्टिस में डर के मारे हुई, कोर्ट कचेरी का चालू था उसका, तो प्रैक्टिस में बेच के गया उसको उसी को सेटलमेंट। तो रिजवी को। रिजवी एक्चुअली चाहता है कि इसको बेचे। हाँ, सब खाली टेनेंट्स करके में जाए तो सही। आपने को काउंट किया ही था कि इतने आप इतने घर है। टेनेंट्स में काउंट किया था आपने? हाँ, टेनेंट्स में तो सब में लिखा था। Occupants में किया था, हाँ, सब में किया था कि इतने अच्छा, इतने इसमें घर है। occupant फिर और भी tenant उन्होंने अलग हमारा अलग है? केस किया उसने। क्यों ऐसा किया, क्यों करने का? ये फिर आप थोड़ा ब्रीफ में बता, टेनेंट्स और ऑक्यूपेंट्स कैसे अलग अलग हो गए? टेनेंट मतलब क्या, किसी ने पहले पारसी पंचायत के टाइम पे किसी के बाप दादा लोग थे, हाँ, हाँ। तो उनके नाम ट्रांसफर नहीं कराया था। ओके, तो जब वो आया तो उसने भी किसी से मांगा नहीं कि ओके। उसको प्रैक्टिस था, सबको खाली करा के देना है सेटलमेंट करके। ओके, ओके, पर उसके बाद जो पब्लिक थी, हाँ हाँ, तो वो किनके उनके नाम पे भाड़ा पावती नहीं था, उसने कभी भाड़ा लिया नहीं। ओके, तो उसके बाद जो केस चालू हुआ, हाँ, हाँ। तो उसमें इसने बोला कि अनलीगल ऑक्यूपेंट्स है इसमें। इलीगल हाँ, ऑक्यूपेंट्स। ट्रेस पासर। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ऑल ऑक्यूपेंट्स है, All जो अभी occupants। जो है जगह पे उनको एग्रीमेंट बना के उनको घर बांध के देना है तुझे कंपलसरी। तो अभी अभी जस्ट नोट ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, टेनेंट्स और ऑक्यूपेंट्स। नहीं, ऑल ऑक्यूपेंट्स का ऑर्डर आया, ऑल ऑक्यूपेंट्स ही रहेगा। सुप्रीम में भी वही किया है, Okay। 36 ऑक्यूपेंट्स का देना है तुमको, ओके, तो वो ऐसा दिया। तो आप ये जो चल रहा है, आपका कहना है कि अगर लैंडलॉर्ड कोई बिल्डर है, कोई भी रिजवी हो, कोई भी हो, तो लैंडलॉर्ड का काम है आपको रिपेयर करके देना, है कि नहीं? एक ये है कि आपका वफादारी, ये जो भी है, जो डीलिंग्स है लैंडलॉर्ड से, या उनको टेंट देना, ये लैंडलॉर्ड का ऐसा नहीं रहता, लैंडलॉर्ड टेनेंट दोनों रिपेयरिंग करना पड़ता है। पर हम लोग को ऑलरेडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला कि नया घर बांध के देना है। ओके, ओके। तो उसके भैया पे हम लोग को घर दिए, रिपेयरिंग क्यों नहीं चाहिए? आप तो- रिपेयरिंग नहीं, उसने ऑलरेडी वो केस किया, उसका प्लान पास हुआ था, तो हमको घर ही चाहिए ना नया बांध यस के। एग्जैक्टली, तो आपको घर ही चाहिए। घर ही चाहिए। बोलिए। ओल्ड जो भी है ना, तो वो अभी सब क्या रिपेयरिंग करके नहीं देते सर। सब बिल्डर्स लोग क्या है, बांध के ही देते। नया बांध के देते हैं। हाँ, नया ही बांध के देते। जितने जुने घर होते हैं ना, उनको सब नया ही देते। नया देते। तो हम लोग का तो कितना पुराना है सर, तो हम लोग को भी बांध के ही चाहिए ना नया। बांध के, yes, हाँ, या तो नया दो, या तो हम लोग को जो अमाउंट है वो इतना हम लोग को दे दो। अभी वापस रिपेयरिंग क्यों करना है? अभी रिपेयरिंग का सवाल ही नहीं उठता है, आप सवाल ही चाहते नहीं उठता है, हैं सर। आप रिपेयरिंग चाहिए ही नहीं आपको। और उसमें आधा घर तो बिल्डर का है इसमें, हाँ हाँ, तो हम कैसा रिपेयरिंग कर सकते हैं? करेक्ट है, आप तो रिपेयर कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। और करना भी नहीं चाहिए, नहीं सुप्रीम कोर्ट चाहिए। का ऑर्डर है आपका आप करना है। आए, हमको बहुत अच्छा लगा। आप अभी हमारे लिए नहीं, हम लोग करो कोशिश कुछ। करेंगे। आपका कहना है कि बिल्डर नहीं, आपकी चर्चा मैंने बहुत सुनी हूँ, हाँ। आपकी चर्चा मैंने बहुत सुनी, बिल्कुल। इसलिए मैं आई हूँ। मैं बहुत बहुत, या वी विल डू इट। आपका कुछ कहना है कि ये रिपेयर नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग बना के दो हमको। सही बात है, या ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। रिपेयर ही होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए। रिपेयर नहीं बांध के दे दो। बांध के दे दो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो बांध के ही मांगता हमको। तो ये क्यों आपको लगता है, क्या हो रहा है? ये बिल्डर जो है वो क्यों आगे पहल नहीं कर रहा है? व्हाई इज ही नॉट डूइंग? क्यों नहीं कर रहा है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रहा है? ये जो बिल्डर को ही पता होगा। नहीं, फिर भी कोई तो कोई होगा कि इनको परवड़ता नहीं है। जैसे आप बोला कुछ रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के लिए वो नहीं करना चाहता है हाँ। कि रिजर्वेशन रहेगा तो अपना बिल्डिंग खड़ा करेगा तो टेनेंट को कहाँ दे पाएगा? अच्छा, तो टेनेंट के इसके लिए उसको क्या है, टेनेंट को इधर देना ही नहीं है। अच्छा, उसके माइंड में सेट है कि पूरा इधर टेनेंट को हमको घर बांध के देना नहीं है। तो आपका कहना कि पहले रिजर्वेशन में नहीं था, अभी पहले से रिजर्वेशन था। 1967 का रिजर्वेशन है। अच्छा, 1967 का। कि हर एक प्लान पहले रिजर्वेशन हो जाता है बीएमसी में कि ये जगह पे इतना ये चीज बनना चाहिए, तो Correct, रिजर्वेशन exactly। उसको पहले से मालूम था कि था। पहले मालूम था। हाँ, हाँ। तो मगर आपका घर तो उससे भी पहले का है ना? हम लोग 1905 का चाले। 118 साल का नीचे पुराना घर धोबी है। घाट था, हाँ। चौल थे, उनको सब सेटलमेंट करके गया। तो उसको लेना ही नहीं चाहिए था ना लैंडलॉर्डशिप। Yes। 70 टांके थे हाँ। धोबीघाट, 70 आदमी काम 70? करना। हाँ, तो अभी पूरा धोबी घाट खाली कर दिया उसने? अभी पहले खाली धोबीघाट पहले तो पहले तोड़ दिया हुई, तोड़ दिया। पहले तोड़ दिया। तो वो भी रिजर्वेशन में आ रहा था? पूरा सब एक ही जगह है, एक ही जगह है। दो जगह नहीं, एक ही जगह तो है। उनको पैसा देके वो लोग हाँ, खड़े 25,000 सबको दिए, 25,000 तभी के जमाने में। हाँ। यस, तो अभी तो मेन मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन है, इसलिए रिजवी को इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें कुछ निकालना पड़ेगा सोल्यूशन, जहाँ
जो बसे हुए लोग को कैसे, बिकॉज आज का उसको तो दियो जो है नहीं नहीं वो है या तो यहीं पर अगर ये रिजर्वेशन में है तो यहीं पर उनको टीडीआर वगैरह मिलते हैं। एक नया पॉलिसी है सरकार ने लाए हैं, सीएम के माध्यम से हो भी सकता है। यू नो देयर इज अ वे दैट जो 118 साल से बचा हुआ है और उसके बाद आपने उसको रिजर्वेशन प्लॉट बताया है तो लोग जाएंगे किधर? उनको रिहेबिलिटेट करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्वेशन को एग्री किया है, सुप्रीम कोर्ट को डिनाई नहीं किया है, उसने रिजर्वेशन कंपलसरी बांधना ही पड़ेगा उसको। पर हमको फंड में बिल्डिंग बांध के दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी बोला है, इनको पहले एग्रीमेंट करो, इनको पहले बांध को दो, बाद में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन करो। एग्जैक्टली ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। वो कोई प्लान आप कहता कि बहुत बड़े एक कोई प्लान और बनाया था, वो प्लान कौन से एरिया के लिए था? नहीं यही प्लॉट के लिए एरिया था, यही प्लॉट के लिए? यही प्लॉट के लिए था प्लान उसका। Okay. 92 में जब उसने डाला था लैंडलॉर्डशिप, नीचे धोबी घाट था, टेनेंट थे, झोपड़पट्टी थी थोड़ी, Okay. उन लोग को उन्हें सेटलमेंट करके अमाउंट देकर खत्म किया, खत्म कर दिया। उसका प्लान पुट अप किया तो रिजर्वेशन के ऊपर की जगह को हमको बोले कि सेटलमेंट तुमको हम घर बांध के देंगे। ओके तो उसके बाद उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अपना कंस्ट्रक्शन चालू किया। तो हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमारे फेवर आया, सुप्रीम कोर्ट का हमारे फेवर आया कि ऑल ऑक्यूपेंट्स को तुम घर बांध के देना है तुमको कंपलसरी। Exactly. पहले इनका एग्रीमेंट करना है, पहले इनका घर बांधोगे, बाद में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन चालू करोगे। फैंटास्टिक। आई मीन ये कोई तोड़ होना चाहिए। आप भी इस पूरे क्षेत्र में शामिल हो तो क्या देख रहे, जैसे कहा कि रिजर्वेशन है, बिल्डर को शायद रिजर्वेशन है इसलिए उसको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ करते ही नहीं बिल्डर, कुछ कर नहीं रहे। कुछ नहीं कर रहा है साहब। 40 आज ये 70 साल से हम लोग यहाँ देख रहा हूँ, 70 साल से। तो अभी ये बारिश में तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर बरसात में गिर गया तब क्या करेंगे साहब? ये टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। हैवी रेनी सीजन होएगा तो हम लोग का कुछ ठिकाना नहीं है। इट्स मीन ये हो गया ना कि वो बंदा हम लोग को बाहर निकालने के पीछे है, कुछ देने को मांग रहा नहीं है और कुछ भी उधर लोग कुछ करके देने वाला नहीं है वो बंदा। खाली एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को एक इंसाफ मिले बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। बांध के लिए एज ए जो लीगल ऑफिसर पैसा नहीं चाहिए हम लोग को बांध के दे, घर चाहिए बस। आपका तारदेव में प्राइम प्लॉट? यस यस दैट इज दिस इज अ मलबार हिल एरिया यार। 50 लाख 25 लाख लेके जाएंगे? नहीं आप तो मुंबई के बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और सरकार है एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस ने सबको बोला कोई मुंबई छोड़ के जाएंगे नहीं बाहर। ये हमारा काम है कि आपको यहीं पर रिहेबिलिटेट करना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जितेंद्र इससे पहले जो हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आवाड था, आप लोग कभी उनसे मिले क्या, कोशिश किए थे? बिकॉज मैंने देखा बीडीडी चाल हो गया, अलग अलग चाल है जहां उन्होंने कोई ना कोई समस्या निकाल के, जो 118 साल पुराना स्ट्रक्चर है आप अचानक रिजर्वेशन तोप के बोले इनको खाली करो, वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो सरकार का काम है आपका देखभाल करना। अरे साहब तो यहाँ कोई नहीं आते साहब, यहाँ कोई आते ही नहीं साहब देखने कोई बात के। नहीं किए। इतने वोटर्स है सर यहाँ पे, प्रॉब्लम्स रहेगा तो वोटर्स रहने के बावजूद यहाँ पे एमएलए भी पड़ी नहीं है। कितने वोटर्स है आप खुद देख सकते हो। मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, मंगल प्रभात लोढ़ा जी से आप लोग बात किए थे क्या? ओपन साहब बन गए थे हाँ, मगर उनकी बात माने नहीं। कौन नहीं माने? ये बिल्डर हमारा। अच्छा, बिल्डर उनका आपका बात में, बिकॉज मुझे देखो अभी आज के तारीख में मंगल प्रभात लोढ़ा यहाँ का मिनिस्टर, गार्डियन मिनिस्टर भी है, एमएलए है और गार्डियन मिनिस्टर भी है और कैबिनेट मंत्री भी है। हाँ, यहाँ के मंगल जी एक्चुअल में, हाँ, मंगल जी क्या था काफ़ी यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे पहले भी क्या था आके गए हुए यहाँ पे एक्चुअल में। और क्या फिलहाल की यहाँ पे मंगल जी ने काफ़ी एक्चुअल में क्या होता बैकअप भी अच्छे किए थे, किए हमको यहाँ पे सब कुछ किया। और हमारे कॉरपोरेशन भी हमको बैकअप भी है, करते ऐसी बात नहीं है यहाँ के। बट मगर ऐसा है कि सर यहाँ पे कि अभी ये जो क्या चल रहा है कि हम लोग कुछ के सॉल्यूशन चाहिए सर यहाँ का सर। क्योंकि कैसा पता है हमको यहाँ पे कुछ क्या बांध के चाहिए सर एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्या पता बाप दादी के मतलब बहुत सारे जन भी यहाँ पे मर वर के गए हुए सर। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअल में क्या पता है अपनी क्या जान भी है गवाई है यहाँ पे। और क्या पता हम लोग का सिर्फ एक ही मानना है कि यहाँ पे हमको हमारा ये फ्लैट वेट हमारा हमको बांध के दीजिए बस। नहीं आपको थोड़ा इसमें थोड़ा नॉलेज मैं बोलता हूँ, आप बता। ये मेरा कहना है कि एक लोकल स्थानिक एमएलए है आपका, यहाँ पर आपका कोई गलत काम है ही नहीं। 118 साल पुराने स्ट्रक्चर्स है, सुप्रीम कोर्ट के पास आपका ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है कि इनको सबको घर दो। कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि बिल्डर प्रॉफिट नहीं है इसलिए उसको करना नहीं है, पैसा दबा देता बिल्डर। हाँ, बिल्डर क्यों नहीं कर रहे? शायद उसको इसमें कुछ मिल नहीं रहा है मेरे हिसाब से। आपको क्या लग रहा है बिल्डर क्यों नहीं कर रहे? उसको इंटरेस्ट नहीं है ऑल ऑक्यूपेंट्स पे। मैं आपके पास आया हूँ। जगह छोड़ देंगे, हम लोग को तो बना के देना जरूरी है ना। आपको एक्चुअली अभी जो आपके 100 स्क्वायर फीट है मिनिमम, जो 300 जो सरकार का नियमित है वो तो सरकार का काम है बना के। हाँ, तो हम दूसरा बिल्डर लेके आएंगे, वो छोड़ देंगे, वो नहीं करना चाहता है तो। नहीं, सरकार देखो, अगर बिल्डर नहीं आता सरकार भी काम है ना, सरकार भी काम है। संदीप को आई है ना, अभी अगर बिल्डर, मैंने देखा है कि जहाँ अभी इससे पहले जो हाउसिंग मिनिस्टर था जितेंद्र आवाड, वो ऐसा था कि जहां भी है बोले सरकार करेगा, माड़ा खुद करेगा, माड़ा कुछ प्लॉट को डेवलप करेगा।
तो ऐसे स्कीम जब बिल्डर फेल हो रहा है और लोगों के जान खतरे में, बारिश में जान, सबके जान खतरे में, तो आप जितेंद्र आव्हाड जी ने कुछ नहीं किया, खाली बोला है। लेकिन हमारे देवेंद्र फडणवीस जी गवर्नमेंट है और एकनाथ शिंदे जी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये नियम लाया है कि अगर बिल्डर डेवलप नहीं कर रहा है तो उसको म्हाडा भी डेवलप कर सकता है, उसको खुद टेनेंट भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारे ये भाई बंधु, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मैं इनके साथ में हमेशा खड़ा हूँ और ये इनका जो मुझे सुनने में आया है कि ये अभी कोर्ट में गए हुए हैं और कोर्ट का ऑर्डर इनको फेवर में आएगा। ये ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इनके फेवर में आ चुका है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर भी इनके फेवर में है बिल्डर के पूरे खिलाफ कि वो बिल्डर गलत काम कर रहा है। और ये यहाँ के आमदार जो है, जो मंत्री भी है हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उनका हमेशा इनको सहयोग रहा है। लेकिन क्या है, ये मैटर कोर्ट में होने की वजह से वो उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर का इनका, जैसे ये कोर्ट का ऑर्डर आएगा, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे खड़ी रहेगी और वो कोई भी बिल्डर हो, कोई भी डेवलपर हो, उसको अपना इनको न्याय दिलाने के लिए इनके साथ में खड़ी रहेगी। और अगर वो नहीं कर पा रहा है, उसको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा। वो अगर नहीं कर पा रहा है तो म्हाडा भी उसको कर सकते हैं, ये खुद भी कर सकते हैं। और ये खुद करने के लिए हम लोग पूरी ताकत से, हमारे आमदार मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानिक पदाधिकारी है, वो भी पूरी ताकत से इनके साथ में खड़े रहेंगे, इनको कहीं भी पीछे हटने नहीं देंगे। अभी बात यह है कि सरकार के पास स्कीम है, डेंजरस स्ट्रक्चर है, ये लोग 100 साल के पुराने स्ट्रक्चर्स है, यानी ये पहले स्ट्रक्चर आए, उसके बाद पूरे गवर्नमेंट के कानून कायदे सब आए, रेजोल्यूशन, ये। तो अभी सरकार का काम है, एक चीज है कि आज के तारीख में रिजवी का कई काम कुछ हो नहीं रहा है जिस प्रकार से चल रहा है कि यहाँ पर भी करीबन 215-217 के बाद कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे जब स्ट्रक्चर गिर रहा है और गिरने के कगार पर है, लोगों के जान खतरे में, तो सरकार का इंटरफेयर करना बहुत अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य। सरकार के पास स्कीम है, बहुत सारी स्कीम में है कि सरकार ने म्हाडा को बोले कि प्लॉट टेक ओवर करो, कंस्ट्रक्शन शुरू करो और तब तक लोगों को रिहेबिलिटेट करो, इधर ही बगल में, जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता लोगों को रिहेबिलिटेट करो, उनको जो रेंट देना है वो दे दो। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आज के तारीख में लोकल जो रूलिंग पार्टी के एमएलए, आपने कहा मगर उनको इन्वॉल्व करके कुछ करना पड़ेगा लोगों से। कहाँ गए आपके भाई? वो उधर गए। तो आप इधर आइए। तो चाचा, अब मेरा कहना है कि एक रिप्रेजेंटेशन, हम लोग भी मंगल जी से बात करें, लोढ़ा जी से बात करेंगे, हम लोग म्हाडा जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे बात करेंगे, हाउसिंग मिनिस्टर को पुटअप करेंगे देवेंद्र फडणवीस से कि डेंजरस स्ट्रक्चर है, गिरेगा, म्हाडा शुड टेक ओवर द प्लॉट, म्हाडा शुड प्रोवाइड बिल्डिंग अकोमोडेशन एज पर म्हाडा गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। और अगर कुछ विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है कि म्हाडा एक्चुअली ज्यादा दे सकता है, 150 नहीं, आपको 300 दे सकते हैं या 500 दे सकते हैं, जैसे बीडीडी चाल में 500 दिया है, 500 दिया है। तो यहाँ पर भी इनकॉर्पोरेट करके अगर सरकार कंसेंट टर्म आपके माध्यम से फाइल करता है कोर्ट में कि ये 150 ने 500 दे देंगे, तो दैट इज ओके विद यू, मगर अभी तुरंत होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। जैसे गुगे जी ने बोला, सरकार के पास अगर सरकार का मन हो आपको मदद करना और आपके रिप्रेजेंटेशन गए तो आपको फायदा ही होगा, 150 से ज्यादा ही मिले आपको, रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। ऑलरेडी हाईकोर्ट में इसी के लिए जा रहे हैं कि 400 कह रहे हमको मिले कम से कम। और ये प्लॉट पे पटक से हमको ना ये मिले, ये ऑर्डर पे कि हमको जो 30 लाख रुपए हम क्यों निकाले, वो सब रिजवी का कंसर्न है, क्योंकि हमको घर बांध के देना है। बिल्कुल। तो उस पे हमको स्टे मिलेगा और हमको एक इमीडिएटली ऑर्डर दो कि हमको घर बांध के दे। अभी घर बांध के दो, आप सबको घर चाहिए। हाँ, घर ही चाहिए हमको, घर चाहिए, घर चाहिए, नो रिपेयर, नो रिपेयर सर। चाची नो रिपेयर, घर चाहिए, हम लोग का जिंदगी गया इधर। घर चाहिए, नो रिपेयर, कोई रिपेयर नहीं चाहिए, रिपेयर नहीं चाहिए आपको, घर चाहिए, गरज पाहिजे, नो रिपेयर। यस, ये उम्र में कहाँ जाएंगे हम लोग, ये उम्र में चाची कुदर जाएंगे। घर चाहिए, आपको यही घर चाहिए। अब बस हो गया, ये बारिश से ज्यादा हम रुकेंगे नहीं। Now that is for the housing minister Dev Fadnavis to take care. Mangal Prabhat Lodha, the guardian minister, and the local MLA. The government has plans, the housing department has plans, affordable housing. I mean, Prime Minister Modi, Chief Minister Eknath Shinde, Dev Fadnavis, Deputy CM, Housing Minister, सबका एक प्लान है कि हर सर के ऊपर छत होना चाहिए और व्यवस्थित छत होना चाहिए। उसके पास, म्हाडा के पास बहुत प्लान्स है। हम लोग इस चीज के पास फॉलो करेंगे, रिजवी से फॉलो अप करेंगे, देव फडणवीस से फॉलो करेंगे, मंगल प्रभात लोढ़ा से फॉलो करेंगे, सबसे फॉलो अप करेंगे कि ये बारिश से पहले कुछ ठोस डिसीजन हो जाए, आपको जल्दी शिफ्ट करे। That's all from Pradeep Nambiar, from Tardev, the Hanuman Mandir complex. We are fighting for the people. We will see that justice prevails. That's all for now.